आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं, अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास का रुख बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आपके बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी। ये सभी वह कथन हैं जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महान आत्मा यानी कि महात्मा गांधी बनाया। द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई, दंगे और खून खराबे की इस दुनिया को गांधी ने न सिर्फ विनम्रता का पाठ पढ़ाया बल्कि इंसानियत शब्द की असल परिभाषा से भी रूबरू करवाया। उन्होंने बताया कि झुकना कमजोरी नहीं होती, लेकिन अकड़कर खड़े रहना हमको तोड़ जरूर देता है। गांधी की आंधी ने अच्छे अच्छों को झकझोर दिया। अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। ये कहना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देश भर में इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। विश्व में गांधी जी को उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है। विश्व अहिंसा दिवस गांधी जी के प्रति वैश्विक तौर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। छरहरी काया का एक आदमी जिसके व्यक्तित्व की पूरी दुनिया दीवानी है, जिसकी जिंदगी इतिहास और हर बच्चे को याद जिसकी कहानी है। सत्य और अहिंसा का दूसरा नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आपने स्कूलों की किताब में बहुत कुछ सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और महात्मा क्यों कहते हैं? महात्मा शब्द अपने आप में महानता के एहसास को उत्सर्जित करता है। इस शब्द का मतलब होता है महान आत्मा। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास जी ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दी थी। गांधी जी के निधन के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, लेकिन हमारे राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के दीवाने पूरी दुनिया में हैं और थे। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के कमरे में सिर्फ 2 ही तस्वीरें लगी थी, जिसमें से एक थी महात्मा गांधी की। दरअसल महान आविष्कारक एल्बर्ट आइंस्टाइन बाबू से अच्छे खासे प्रभावित थे। आइंस्टाइन ने कहा था कि लोगों को कभी यकीन नहीं होगा कि ऐसा इंसान भी धरती पर आया था। आइंस्टाइन ने एक पत्र में गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल बताया था। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। साल 1930 में गांधी जी को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से भी नवाजा था। पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका और फ्रांस के साथ साथ दुनिया भर के 84 देशों में महात्मा गांधी की कुल 110 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी गांधी जी से अच्छे खासे प्रभावित थे। 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिका के एक हाई स्कूल का दौरा कर रहे थे, तब एक 9वीं कक्षा के छात्र ने उनसे पूछा कि अगर वह किसी मृत या जीवित व्यक्ति के साथ डिनर करना चाहेंगे तो वह कौन होगा। इसके जवाब में ओबामा ने कहा था कि मुझे लगता है कि वह सिर्फ गांधी हो सकते हैं, क्योंकि वह मेरे असली हीरो हैं। दलाई लामा, जो एक भिक्षु और तिब्बती लोगों के निर्वासित नेता हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं।
दलाई लामा महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि वह मानव स्वभाव की गहरी समझ रखने वाले एक महान इंसान थे। मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। उनका कहना था कि मसीहा ने हमें लक्ष्य और महात्मा गांधी की रणनीति दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी के बारे में कहा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रिय नागरिक अधिकार वाले नेता जिन्होंने लाखों अफ्रीकी अमेरिकियों की लड़ाई में मदद के लिए अहिंसा का विकल्प दिया। पूरे विश्व में भारत को शांति और अमन का उदाहरण बनाने वाले महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर सिर्फ याद करने की नहीं बल्कि उनके दिखाए रास्तों पर चलने की है। गांधी एक विचार है जो जीवन की धारा बदल सकता है। गांधी को अपने बटुए में नहीं बल्कि दिलों में जगह दीजिए। वो कहते हैं ना आजकल, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।